बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं स्ट्रीट स्टाइल समोसा चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इसको बहुत आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बनाना बताऊँगी खस्ता आलू के समोसे, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे और इसके अलावा हम बनाएंगे चने की ग्रेवी, जो कि इसके साथ सर्व की जाती है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समोसों का डो। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप के बराबर गर्म पानी। गर्म पानी होना चाहिए खौलता हुआ, धुआं निकलता हुआ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी 3 टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून, अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सब को मिक्स कर लेंगे। तो पानी गर्म होगा तो घी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर आपने मैदा लेना है। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करूँगी मैं स्पून की मदद से, क्योंकि पानी बहुत गर्म था इसलिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको मैं गूंदना स्टार्ट करूँगी, और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे इसके अंदर बाद में हम। अच्छा, समोसों का जो डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, इसको सॉफ्ट नहीं रखना होता, क्योंकि समोसे हमें खस्ता बनाने हैं, वो अच्छे से फ्राई होंगे। अगर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो डो है थोड़ा नरम होगा, तो समोसे बनाना मुश्किल होता है और फिर वो फ्राई होने के बाद जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इसका डो जो है आपने थोड़ा सा हार्ड ही बनाना है। तो देखें, डो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको नीट करने में, लेकिन अच्छे से बन जाता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से नीट करना है, और नीट करते करते ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से नीट कर लिया है और ये थोड़ा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, क्योंकि इसको हमने नीट अच्छे से किया है। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप उबले हुए चने, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद आलू मीडियम साइज़ का बॉईल किया हुआ, और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। 1 कप पानी ऐड किया है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये मैंने बना लिया है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो चटनी के लिए मैंने ली है आधे कप के बराबर इमली, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गर्म पानी, ताकि सही से और अच्छे से ये फूल जाए। खजूरें लिए मैंने 12 अदद, उसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी और इसको भी मैंने भिगो लिया है। अब इमली का मैं क्या करूँगी, इसका मैं निकाल लूँगी पल्प, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके, और खजूरें जो हैं इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो जब ये फूल जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको छोड़ दूँगी गर्म पानी में, और उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी ऑफ कैमरा, ठीक है। तो इमली को अच्छी तरीके से आपने भिगो देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में भिगोने से क्या होता है, इमली बहुत जल्दी से फूल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फूलने में। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलूओं का मसाला, और जो समोसों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड करी है, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। प्याज मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ली थी। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। आलू मैंने लिए थे 4 अदद बड़े साइज़ के, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब उसको मैंने मैश इस तरह से किया था कि थोड़े से मोटे मोटे से पीसेस रह जाएं, क्योंकि बाज़ार में जो हम समोसे खाते हैं उसके जो उसका जो मसाला होता है तो वो थोड़ा सा अनइवन सा होता है, मतलब एक पेस्ट सा नहीं होता। तो इसी तरीके से आपने इसको तोड़ लेना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे आखिर में हम हरा धनिया। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, और ये मज़ेदार सा समोसों का जो मसाला है वो रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे, और अब हम बना लेंगे चनों का मसाला।
तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज, 2 अदद मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई, इसको हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक जब फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इस मसालों को इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बेसिकली ये जो मसाला है इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, टमाटर अच्छे से गल जाए और इसकी भुनाई अच्छी करनी है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके तोड़ रही हूँ। थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे ये 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चने तकरीबन 3 कप के बराबर। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने और आलू का जो पेस्ट बनाया था हमने, वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर ग्रेवी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी और थिक ग्रेवी बनेगी। तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हैं इन चनों इसके साथ, समोसों की चाट के साथ। कुछ लोग थोड़ी सी थिन खाना पसंद करते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इमली ली थी मैंने और उसका मैंने पल्प निकाल लिया था। खटास के लिए आपने ये ऐड करनी है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कवर करके। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया था, इसको मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था, थोड़ा थिक ही रखा था। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये मज़ेदार सी चने की ग्रेवी हमारी रेडी है। और अब हम बना लेंगे खट्टी मीठी चटनी इमली और खजूर की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इमली का पल्प ऐड कर दिया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे खजूर जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। खजूर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गुड़, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये शक्कर है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, ये मैंने कम इस्तेमाल करी है क्योंकि खजूरें उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिठास होती है, तो आपको ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत जल्दी बनके तैयार होती है, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में। इसकी कुकिंग टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट में। ये बहुत अच्छी तरीके से थिक हो जाएगी। कलर मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए पकते हुए और ये जो इमली की चटनी है रेडी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी है। फ्लेम ऑफ कर दी थी, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर डो जो है हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए और इसको आपने दोबारा से थोड़ा सा क्या कहते हैं नीट कर लेना है। अब इसके अंदर से हम पेड़े कट कर लेंगे। इस तरह से आपने कट कर लेने हैं पेड़े।
मैंने तकरीबन 7 पेड़े कट किए हैं। 6 से 7 पेड़े कट कर लीजिएगा, उसमें आपके मीडियम साइज़ के समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम शेप दे लेंगे पेड़ों को और उसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब एक पेड़ा ले लेंगे और काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आलू के समोसों के लिए आपको इसको बेलना होता है ओवल शेप में, तो पहले आपने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको ओवल शेप में बेल लेना है, यानी कि लंबाई में थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से, और जितना पतला कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। ये आटा थोड़ा सा टाइट होता है, यानी कि सख्त होता है, तो बेलने में थोड़ा टाइम लगता है। सारे पेड़ों को बेल के एक साथ रखेंगे और उसको इस तरह से सेंटर में से कट करेंगे तो ये डी शेप बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, और मैंने पतला ही बेला था। अब हम समोसों को शेप दे लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक शीट ले ली है और इसके ऊपर हम डी पे पूरा पानी लगा लेंगे। मैंने पूरे पे ही पानी लगा लिया था कॉर्नर्स पे इस तरह से। अब इसको हाथ पे उठाएंगे और इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। इसको हाथ में ले लेंगे, कोन बन जाएगी। और आलू का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, ये फ्राई करते हुए निकल जाएंगे, मतलब खुलने का डर होता है। और इसको इस तरह से आपने सील कर लेना है। ये देखिए, तो आपके परफेक्ट समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे समोसों को मैं शेप दे लूँगी। एक और आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने इसको शेप दिया है। ये समोसे हलवाई स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो देखिए इसको आपने इस तरह से शेप दे लेना है। आलू की फिलिंग ऐड करेंगे और इसको इस तरह से आपने क्लोज़ करना है, और जो गैप होगा उधर आपने थंब से इसको अच्छी तरीके से सील कर लेना है। तो ये परफेक्ट शेप बनके तैयार होता है आलू के समोसे का, और इसकी फोल्डिंग काफ़ी आसान है। तो देखिए सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। तो देखिए ऑयल मेरा कितना ठंडा है कि मैंने इसके अंदर समोसे ऐड किए हैं तो बबल्स बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ सेकंड के बाद बनने स्टार्ट होंगे। तो इतना ही आपने मतलब ठंडा तेल रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालिएगा समोसे। तो मैंने तकरीबन सारे ही समोसे कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए थे, क्योंकि मैंने बड़ी साइज़ की कढ़ाई ली थी। तो ये ऐड करने के बाद आपने छोड़ देना है इसको पकने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद आपने बस क्या करना है, स्पून की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है इस तरह से, ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए थोड़ा सा। और बस मैंने इसको एक ही बार प्रेस किया था, उसके बाद मैंने इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जब तक ये एक तरफ इसके हल्का हल्का सा कलर नहीं आने लग जाए, जब तक आपने इसको छोड़ देना है। और जैसे ही देखें हल्का हल्का सा कलर आ रहा है तो आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से, और टर्न करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। और इन समोसों को आपने हर थोड़ी देर बाद टर्न करना है हल्के हाथ से। अच्छा, ये बहुत नाजुक से होते हैं, मतलब बहुत खस्ता समोसे होते हैं, तो टूटने का डर होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस आपने बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करना है। और इसको फ्राई होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। और जैसे ही आपका अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन, और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। अब इसके लिए हम बनाएंगे ग्रीन रायता। तो उसके लिए मैंने चटनी पहले से बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने ऐड करी थी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको मैंने पीस लिया था। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो गई थी। इसको मैं ऐड करूँगी दही के अंदर। दही मैंने लिया है आधा किलो के बराबर। तो चटनी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे चटनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी और ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये रायता रेडी है। अब इसकी असेंबलिंग देख लेते हैं। तो इसकी असेंबलिंग के लिए आपने क्या करना है, 2 अदद समोसे लेने हैं, उसको आपने इस तरह से तोड़ लेना है। फिर इसके अंदर हम ग्रेवी ऐड करेंगे चनों की, जो हमने बना के रखी थी। ग्रीन रायता ऐड करेंगे, चटनी ऐड करेंगे खट्टी मीठी, दही ऐड करेंगे। दही को बस मैंने फेंट लिया था।
इसके बाद थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा खीरा, या फिर आप लोग चाहें तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ी सी और प्याज ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा क्रंच के लिए इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा और ग्रेवी ऐड कर रही हूँ। चाट को आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बन के तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।